जी दोस्तों, एग्जाम रेस्ट क्विज ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। जो ट्रायंगल का सेशन चल रहा है उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 1.8 मीटर लंबी क्षण की जमीन पर परछाई 45 सेंटीमीटर है, लंबी है। इसी समय एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये हमारी एक क्षण है। ठीक है, क्षण जिसकी लंबाई दिया हुआ है 1.8 मीटर। ठीक है, कह रहा है किसी समय इसकी जो परछाई है, परछाई दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर के रूप में डालें तो 0.45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1.8 बाई 0.45। मीटर में है, मीटर में सेम हमने रख लिया, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में सेम रखा है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इसी समय। तो अगर इसी समय मान चलिए हमने 6 मीटर ऊंचा एक खंभा ले लेते हैं, तो ये 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है। तो सेम टाइम पर अगर यहाँ थीटा कोण बनेगा तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा सेम टाइम पे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 मीटर ऊंचा है, तो ये परछाई पूछ रहा है, परछाई मान लेते हैं a है। कितना है? a। तो आइए देख लेते हैं tan थीटा यहाँ पे निकालते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो 6/a हो जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा का जैसे ही वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 1.8 बाई 0.45 इक्वल टू 6/a। ठीक है, यहाँ से इसको 0 बढ़ाइए, ये दशमलव हटा दीजिए, ये 4 टाइम जाएगा। कितना? 4 टाइम। a का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। अर्थात आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा 1.5 नंबर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है किसी समय पर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जो 6 मीटर क्या है? ऊंचा है। खंभे की जमीन पर परछाई 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 मीटर है। इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी उसी समय परछाई कितना दिया हुआ है? 18 मीटर। तो आइए देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। पहले 6 मीटर हम लोग ले लेते हैं ऊर्ध्वाधर खंभा। तो ये आपका 6 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया। ठीक है, तो परछाई दिया हुआ है आपका 3.6 मीटर। तो आइए देख लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो 1.6 यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10/6। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं 5/3। तो tan थीटा का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया? 5/3 आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसी समय क्या है? एक मीनार है जिसकी परछाई दिया हुआ है 18 मीटर। तो आइए देख लेते हैं, मीनार है, मीनार की परछाई दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं पता है, और उसी समय का है तो थीटा कोण यहाँ भी बनाएगा। तो आइए देख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका h/18 हो जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू 5/3 है। यहाँ पे h/ कितना हो जाएगा? 18। तो 3 6 जा कर लेते हैं और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 30 मीटर। कितना आ जाएगा? 30 मीटर। तो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए। अर्थात इस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 30 मीटर होगी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में यदि AB
ए बी बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित में से ए सी की माप की लंबाई नहीं हो सकती। तो ए सी क्या नहीं हो सकता, तो ध्यान दीजिए, अगर दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज अगर ए बी सी है तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, अर्थात ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी से, ठीक है, एक ये बनेगा, और अंतर हमेशा छोटा होता है, अर्थात ए बी माइनस बी सी अगर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ए सी से छोटा होगा। तो इस तरीके से बन सकता है, तो तीनों भुजाओं के लिए होता है। तो इसी पे हम लोग आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अर्थात अगर हम लोग पहले ऑप्शन को लेते हैं, पहला ऑप्शन और ये आपका एक ऑप्शन है, अर्थात एक भुजा लेते हैं 3.5, दूसरी 7, तीसरी आप लोग लेते हैं 3.4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योग हम लोग करते हैं, दो भुजाओं का योग करिए, इसका और इसका योग करेंगे, हमेशा तीसरी भुजा से छोटा है। तो देखिए 3.5 और 3.4 ऐड करेंगे तो देखिए आ रहा है आपका 6.9, जो कि क्या है, 7 से 7 से क्या है, छोटा है। छोटा नहीं होना चाहिए था, हमेशा 7 से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है, हमेशा 7 से क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस ऑप्शन से पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अर्थात पहला ही ऑप्शन एसी की लंबाई नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए इससे बड़ा होगा, ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो उससे बड़ा होगा, इसको ऐड करेंगे तब पर भैया इसको ऐड करिए, इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 3.4, पहला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सी नाप एसी की लंबाई नहीं हो सकती। 1 मिनट, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो आइए देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजाएं होंगी, एक ए बी होगा, बी सी होगा और सी ए होगा या ए सी होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक तो ऑप्शन ये होता है, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी पे हम लोग लेके चलते हैं, मान के लिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम लोग इसको और इसको ऐड करते हैं तो 7 होगा, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें, बी में देखें तो दो भुजाओं का योग, देखिए अगर दो भुजाओं का योग करते हैं, दो भुजाओं का योग अगर 2.8 प्लस 3.2 करते हैं तो ये आपका बनता है 6 सेंटीमीटर, अर्थात दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो वो त्रिभुज संभव होगा ही नहीं, तो यही वाली लंबाई नहीं हो सकती। आपका पहला इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर लेंगे तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये त्रिभुज संभव नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा त्रिभुज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा।
ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।